हेलो स्टूडेंट्स, आईटीआई के प्लस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो पार्ट है डीसी मोटर का पार्ट 4 रहने वाला है। ठीक है, पार्ट 3 हम कंप्लीट पहले ही कर चुके हैं। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूँ। ये सभी क्वेश्चन निमी के पैटर्न के बेस पर है, ठीक है, जो कि सीबीटी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 आज कहता है, कहाँ डीसी मिश्रित मोटरों को प्राथमिकता दी जाती है। जी हाँ, डीसी कंपाउंड मोटर्स होती हैं, उनको कहाँ आप प्रीफर करते हो। ऑप्शन ए, लगातार लोड की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन बी, नियत गति की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन सी, उच्च आरंभिक बलागुण की आवश्यकताओं पर। ऑप्शन डी, अलग अलग लोड आवश्यकताओं के अनुसार एक कंटिन्यूस स्पीड पर। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अलग अलग लोड की आवश्यकताओं के अनुसार एक कंटिन्यूस स्पीड के लिए डीसी कंपाउंड मोटर को वहाँ यूज़ किया जाता है। ठीक है, आप सभी को ये भी पता होगा स्टूडेंट्स, जो डीसी कंपाउंड मोटर्स होती हैं, ठीक है, वो कि दो मोटर का कॉम्बिनेशन है, जैसे कि एक सीरीज मोटर और एक आपकी शंट मोटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 102 क्वेश्चन कहता है, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है। जी हाँ, डीसी मोटर्स होती हैं, उनके लिए स्टार्टर की क्यों ज़रूरत होती है। ऑप्शन ए, फील्ड धारा को सीमित करने के लिए। ऑप्शन बी, फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए। ऑप्शन सी, मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी, आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, आर्मेचर करंट, यानी कि जो आपकी करंट होती है आईए, उसको लिमिटेशन देने के लिए, यानी कि सीमित करने के लिए स्टार्टर की वहाँ हमें ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 कहता है, आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी वीडियो नंबर 2 देख ली होगी मोटर की, वो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर अपने आप बता देंगे। जी हाँ, ऑप्शन ए मेगर है, ऑप्शन बी ग्राउलर, ऑप्शन सी मल्टीमीटर, ऑप्शन डी ओम मीटर। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए वहाँ पे कौन सा जो हम टेस्ट करते थे ना, वाइंडिंग टेस्ट करते थे कि आप इसमें वाइंडिंग में कोई फॉल्ट तो नहीं है, तो वहाँ पे हम ग्राउलर का यूज़ करते थे, जो कि बाहरी ग्राउलर था। ठीक है, जो मैं वीडियो नंबर 2 में बताया था, उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो स्टूडेंट ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो मल्टीमीटर ओम मीटर है, ठीक है स्टूडेंट, ये मध्यम मान के वाइंडिंग्स का वहाँ पे परीक्षण करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, कि इंसुलेशन टेस्ट होता है, वहाँ पे उसका यूज़ किया जाता है। और जो आपका मेकर है, जो कि स्टूडेंट्स आपका 100 किलो ओम के ऊपर तक की रेंज के लिए इंसुलेशन टेस्ट के लिए वहाँ पे मेकर का यूज़ किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104 कहता है, 3 पॉइंट स्टार्टर के होल्डिंग कॉल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ते हैं। जो आपकी होल्डिंग कॉल होती है स्टूडेंट्स, वो शंट फील्ड के साथ उसको सीरीज में जोड़ते हैं, क्यों। ऑप्शन ए, लोड करंट को सीमित करने के लिए। ऑप्शन बी, कम वोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए। ऑप्शन सी, प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए। ऑप्शन डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए वहाँ पे शंट फील्ड के साथ सीरीज में होल्डिंग कॉइल को जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 कहता है, किसी यौगिक मोटर की विशेषताओं के बिना बदले। ठीक है ना, जो आपकी कंपाउंड मोटर होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चेंज मत करो। ठीक है, तो DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है। ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा दिशा बदलें। ऑप्शन बी, शंट फील्ड धारा दिशा बदलें। ऑप्शन सी, सीढ़ी फील्ड धारा दिशा बदलें। ऑप्शन डी, आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, आर्मेचर करंट की दिशा बदल दें। जो कि आपकी स्टूडेंट आईए करंट होती है, उसकी आप डायरेक्शन को वहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106 कहता है, 3 पॉइंट स्टार्टर में फील्ड के साथ सीरीज में जुड़े NVC। ठीक है, NVC का मतलब है स्टूडेंट्स नो बोल्ट कॉइल। ठीक है स्टूडेंट्स, NVC का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन ए, बलागुण को सुधारने के लिए। ऑप्शन बी, फील्ड करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन सी, बैक EMF को कम करने के लिए। ऑप्शन डी, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, स्पीड ज़्यादा इंक्रीज ना हो, इसलिए वहाँ पे NVC का यूज़ किया जाता है, यानी कि नो वोल्ट कॉइल का। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही है, गति में वृद्धि को रोकने के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107 कहता है, भारी भार के अचानक, यानी कि आपका जो लोड है
उसके अचानक बाहरित करने के लिए, ठीक है ना, जो आपका लोड कनेक्ट है मोटर पर और लोड अचानक बढ़ हो जाए आपका, ठीक है, उसको कनेक्ट करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का यूज़ कर सकते हैं? शंट मोटर, सीरीज मोटर, विभेदक यौगिक मोटर, संचयी यौगिक मोटर। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है। लोड के अचानक एक्सटेंशन यानी कि बढ़ जाने पर वहाँ पे हम संचयी यौगिक मोटर का यूज़ कर लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 कहता है खाद्य मिश्रण मोटर्स, ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर्स मोटर्स होती हैं में किस गति नियंत्रण विधि का यूज़ किया जाता है? बताइए स्टूडेंट्स, जब आपको फूड मिक्सचर मोटर है वहाँ पे कौन सी स्पीड कंट्रोल का यूज़ करोगे? वोल्टेज नियंत्रण विधि का, फील्ड डाइवर्टर विधि का, आर्मेचर डाइवर्टर विधि का, या श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि का? तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरीज फील्ड टेपिंग विधि, ठीक है। इसका यूज़ यहाँ पे हम करेंगे किसमें? फूड मिक्सचर्स मोटर पे, ठीक है, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य से अधिक तक गति को एक समान बदलाव प्रदान करती है? ठीक है, 0 से स्टूडेंट्स मैक्सिमम तक, ठीक है, गति को आसान बदलाव प्रदान करती है। ऑप्शन ए क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण, ऑप्शन डी वाल्व ड्यूनाट सिस्टम प्रणाली। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाल्व ड्यूनाट कंट्रोल मेथड वहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110 कहता है वाइंडिंग में टेप का उद्देश्य क्या है? जी हाँ, बाइंडिंग में हम टेप्स कर देते हैं, उनका उद्देश्य क्या है, क्यों करते हैं? ऑप्शन ए स्लॉट्स को इंसुलेट करने के लिए, ऑप्शन बी कॉइल को बांधने के लिए, ऑप्शन सी कंडक्टर लपेटने के लिए, ऑप्शन डी खुले कंडक्टरों को इंसुलेट करने के लिए। तो बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो आपकी वाइंडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको क्या करना है स्टूडेंट? टेप्स करने के लिए स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या कंडक्टर लपेटे जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, कंडक्टर लपेटने के लिए टेप्स का यूज़ वहाँ पे किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 कहता है किस प्रकार की डीसी आर्मेचर फ्रंट पिच यानी कि YF पीछे की पिच YB, ठीक है स्टूडेंट्स, YB से अधिक है, ठीक है। ऑप्शन ए लैप बाइंडिंग में, ऑप्शन बी वे बाइंडिंग में, ऑप्शन सी प्रोग्रेसिव बाइंडिंग, ऑप्शन डी रिग्रेसिव बाइंडिंग में। बताइए स्टूडेंट्स, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो स्टूडेंट ध्यान रखना, जो आपकी जो फ्रंट पिच का मान है, यदि आपकी जो बैक पिच है, ठीक है ना, YB बोलते हैं इसको स्टूडेंट्स, वो फ्रंट पिच से कम है, तो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है, वहाँ पे रेट्रोग्रेसिव बाइंडिंग का यूज़ किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। यदि आपकी बैक पिच ज़्यादा हो जाती है फ्रंट पिच से, तो वहाँ पे हम प्रोग्रेसिव बाइंडिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बट यहाँ ऑप्शन डी बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आज का। VA रेटिंग के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र का क्या कम करता है स्टूडेंट? बताइए, जो आपकी VA रेटिंग्स होती हैं, ठीक है, के लिए कोर सामग्री के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र को क्या कम करता है? ऑप्शन ए डायनमोशीट, ऑप्शन बी कम मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन सी उच्च मिश्र धातु की चादर, ऑप्शन डी सामान्य स्टील शीट। तो बताइए स्टूडेंट्स, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब आपका क्रॉस सेक्शन एरिया है उसको कम करना है, तो स्टूडेंट ध्यान रखना ऑप्शन सी है बिल्कुल सही है, वहाँ पे हम उच्च मिश्र धातु की चादर का वहाँ पे हम यूज़ करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप इस सारे क्वेश्चन हमें खत्म होते हैं, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, ठीक है। और आपके जितने भी कमेंट्स हैं मुझे डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।